नमस्कार, मैं स्वर्णा। आप देख रहे हैं जबलू न्यूज़। अभी इस वक्त हम पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को जो घटना घटित हुई उसको लेकर आज यहाँ पे आइसा स्टूडेंट्स और अलग अलग संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी ये मांग थी कि जिन महिलाओं के साथ उस समय घटना हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसको लेकर आज यहाँ पे कमिश्नर से भी बात करने गए। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी कमिश्नर से क्या बात हुई और आज यहाँ पर इनका प्रदर्शन का क्या प्रमुख मुद्दा था। 10 अक्टूबर को आप प्रोटेस्ट करने गए थे, किस बारे में प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो कुछ समय पहले वायलेंस हुआ, यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने वहाँ पे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसी के खिलाफ हम लोगों ने 10 तारीख को अमित शाह के रेसिडेंस के बाद एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आशीष मिश्रा को तो अरेस्ट किया ही जाना चाहिए, लेकिन उनके जो पिताजी है अजय मिश्रा, उनको रिज़ाइन भी करना चाहिए और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह को लेनी चाहिए, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, भाजपा के हेड हैं और वो अपने मिनिस्टर्स के एक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने बहुत ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल दिया। हम लोग 1 बजे हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और उस प्रोटेस्ट के शुरू होते ही हम लोगों के साथ वायलेंस शुरू कर दिया गया। सबसे पहले तो हमारे पुरुष साथियों को बहुत ही वायलेंटली डिटेन किया गया और उनके साथ मारपीट की गई और उनको डिटेन करके ले गए। फिर 3 महिला प्रोटेस्टर्स थी, हम 3 ही महिला थी, हम 3 महिलाओं को अलग सेपरेट किया गया और हम तीनों को सेपरेट करने के बाद हम लोगों के साथ अलग से मारपीट की गई। सबसे पहले जो एक साथी हैं नेहा, और उनका फ़ोन ले लिया गया था, जो नेहा तिवारी हैं उनका फ़ोन ले लिया गया था और हम लोग बार बार ये बोले थे कि हमें हमारा फ़ोन वापस कर दीजिए, हम चल पड़ेंगे, लेकिन हमें फ़ोन दिया नहीं गया और उसके बाद एक अकेली लड़की को पहले तो एक बस में डाला, उसको ले गए। फिर बाद में मैं और नेहा बचे और हम दोनों को सबसे पहले अलग किया गया ताकि हमारा मॉरल टूट जाए, क्योंकि हम दोनों साथ में थे तो हम लोग डिटेन नहीं हो रहे थे। तो हम दोनों को अलग किया गया, मुझे रोड के लेफ्ट साइड ले गए, उसको राइट साइड ले गए और फिर एक और बस मंगाई गई और फिर मुझे रोड पे घसीटते हुए और ये बोलते हुए कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, और उन्होंने मेरे कपड़े भी उठा दिए ताकि जो मेरे इनर वेयर है वो मेल पुलिस देख सके और मुझे शर्म आए और मैं गिवन कर दूँ। ये सब करते हुए उन्होंने मुझे बस में डाला और बस के अंदर फिर अंधाधुंध मारपीट की गई, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लात मारी गई, मेरे बॉडी पे लात मारी गई और तब तक किया गया जब तक मैं रोने नहीं लग गई, जब तक मेरा ब्रेकडाउन नहीं हो गया। फिर उन्होंने तुरंत नेहा को भी बस में डाला, नेहा को भी वो नीचे मार ही रहे थे, नेहा को बस में डाला, नेहा के साथ भी यही किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी गई, उसके पैर पर लगातार मारा गया, उसका पूरा पैर सूज गया। और ये सब डीसीपी जो प्रज्ञा है उनके सामने हुआ। प्रज्ञा आनंद ने अपने मुंह से ये चीज़ बोली कि इनको मारो मारो, इन लोगों को, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको तुम लोग मार क्यों नहीं रहे हो। तो बेसिकली पुलिस ऑफिशियल्स ने जो भी किया बहुत प्री प्लान तरीके से किया, ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं हुआ, इन्होंने वेंजेंस निकालने के लिए, बदला निकालने के लिए किया। अभी आप कमिश्नर के पास गई थी, क्या बातें हुई वहाँ पे? हम लोग अंदर गए कमिश्नर के पास, हमने उन्हें अपना मेमोरेंडम दिया और जो मैंने आपको अभी बताया वो बहुत ही खुल के हमने उनसे बात की। और पुलिस कमिश्नर जो हैं, मतलब अंदर जसपाल सिंह बैठे हुए थे और दीपक जो चाणक्यपुरी के जॉइंट डीसीपी है, तो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है इस वायलेंस को। वो बोल रहे हैं कि अरे अमित शाह के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो होगा ही, सेंसिटिव एरिया है, मतलब हम किसी के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट करें, इस तरीके का सेक्सुअल वायलेंस तो हमारे साथ नहीं हो सकता, ये इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई जगह नहीं है, किसी भी पुलिस मैनुअल में इसकी कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से जस्टिफाई करके आप बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज़ हुई है और आपके कमांड पे हुई है, आपकी निगरानी में हुई है। उसके बाद जो दीपक है वो मुझसे पर्सनली ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुमको कितने लोगों ने मारा था, बताओ। 2-3 लोग ही तो खराब होते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खराब थोड़ी है। देखिए, पहली बात तो ये बात एकदम गलत है, पूरा पैटर्न है इनके, वायलेंस का हिस्ट्री है। जामिया में ये चीज़ हुई, CNRC के टाइम पर लड़कियों के साथ वायलेंस हुआ, नवदीप कौर के साथ वायलेंस हुआ, ठीक है। अरे मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जब प्रोटेस्ट किया है तो जो AVP है, जो RSS का स्टूडेंट है, उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है। JNU के अंदर वायलेंस हुआ है, पुलिस ने JNU लॉन्ग मार्च में कितना मारा था, मैं खुद उस मार्च में थी, तो मुझे पता है। तो ये एकदम ही झूठ बात है कि 2-3 लोग ये करते हैं। बेसिकली ये पुलिस वालों को ट्रेनिंग ही दी जाती है कि इन लोगों के साथ ऐसा डील किया जाए, कि एंटी नेशनल्स हैं, ये लोग तेज रोए, इनको ऐसे ही मारा जाए। तो आपको ये लगता है पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा? देखिए, 2014 के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही टैक्टिक के साथ चला रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर आप एक महिलाओं को उसकी प्राइवेट पार्ट पर लात मारेंगे, उसको फिजिकली इस तरीके से वोंड करेंगे तो उसके साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि हम लोग इतना डर जाए कि हम लोग अपने घर में बैठ जाए, क्योंकि 2014 से अब तक स्टूडेंट एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन बन के खड़े हुए हैं भाजपा के अगेंस्ट, है ना। तो ये लोग यही चाहते हैं कि हमारा मॉरल टूट जाए, हम ब्रेकडाउन हो जाए, और ये पूरा सिस्टम मतलब एक पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा है, मतलब। और ये पुलिस के मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर को भी उजागर करते
करता है, स्टेट के मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर को उजागर करता है। तो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि देखिए हम डरने वाले हैं नहीं, ठीक है। आपको पहली बात तो हम ऐसा बोलें सहेंगे भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर आपने दोबारा हिम्मत की किसी भी लड़की को इस तरीके से असॉल्ट करने की, तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा और इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो हम सहेंगे भी नहीं और हम अपना प्रोटेस्ट भी जारी रखेंगे। हम अपने राइट टू प्रोटेस्ट को भी एक्सरसाइज करेंगे और जब भी कोई ऐसा मुद्दा आएगा जिस पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम अमित शाह के घर के सामने प्रोटेस्ट करने गए थे अजय मिश्रा के एक्सपल्शन के लिए, जिनके बेटे ने, आशीष मिश्रा ने, जिन्होंने किसानों को मार दिया अपनी गाड़ी से। तो वहाँ पहुँचते ही पहले तो वहाँ फीमेल पर्सनल नहीं थे, तो मेल पुलिस पर्सनल्स और सीआरपीएफ पर्सनल ने हमको मैन हैंडल किया। उसके बाद हमारे पुलिस साथियों को एक बस में डिटेन कर लिया गया और 3 महिला साथी, मैं, श्रेया और हमारी जो स्टेट सेक्रेटरी नेहा है, उन्हें हमें एक अलग बस में लेके गए ये लोग। और वहाँ पे हमारे साथ इन्होंने बहुत, मतलब हमें प्राइवेट पार्ट्स में मारा, हमारे चेस्ट में मारा गया, हमारे कपड़े उतारने की कोशिश करी गई, हमें ऐसी चीज़ें बोली गई कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। एंड यहाँ पे प्रज्ञा का नाम लिया जा रहा है, वाई होने। एक पॉइंट पे ऐसा था कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी, तो इन्होंने मेरा फ़ोन स्नैच कर लिया। सो वी रिफ्यूज टू बी डिटेन विदाउट आवर थिंग्स। एंड उस पॉइंट पे नेहा, जो हमारी सेक्रेटरी हैं, वो बस के अंदर उनको पीट रहे थे। श्रेया जो है वो रोड पे पड़ी हुई थी, रोड पे उनको पीट रहे थे और मैं बस के डोर पे लटकी हुई थी। उस पॉइंट पे दे स्टार्टेड किकिंग मी इन द वजाइना एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि दे आर किकिंग मी इन माय प्राइवेट पार्ट्स। तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुक गए। उस पॉइंट पे एसीपी प्रज्ञानंद ने उनको ये बोला कि तुम लोगों से ये लोग डिटेन होंगे कि नहीं होंगे, मैं किसी और को बुलाऊं, इतने आराम से क्यों बिहेव कर रहे हो, इनको डिटेन करो, इनको उठा करके डालो बस में। तो वो इंस्टिगेट कर रही थी पुलिस ऑफिसर्स को हमारे साथ और मारपीट करने के लिए। Did you guys even plead कि let us go and let us go to the hospital at least? हाँ, डिटेन होने के बाद हमने डिमांड किया कि हमें एफआईआर भी रजिस्टर करना है, हमें एमएलसी भी करवानी है और हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी वर ब्लीडिंग इंटरनली एंड स्क्रैचेस थे बॉडी पे एंड माई लेग वॉज, माई एंटायर लेफ्ट साइड वॉज सोलन। बट उन्होंने हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं दिया। इनफैक्ट हमने खुद ही दवाइयाँ अरेंज करी, वो खाई, उसकी वजह से हम घर जा पाए उठ करके। मेरी चप्पल तक इन्होंने ले ली थी, मैं पूरे दिन बिना चप्पल के सड़क पे घूम रही थी। सो ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, ठीक है, जेएनयू में भी हुई है, जामिया के स्टूडेंट्स के साथ भी हुई है। डू यू थिंक देयर इज अ सिस्टमैटिक वे कि द स्टेट इज ट्राइंग टू शट योर माउथ और दे आर नॉट अलाउइंग women at least to not talk or not to protest? The hatred that the police has for us, जो जब वो हम पे बूथ से अटैक करते हैं, वो जो दिखता है वो क्लियर ब्रेन वॉशिंग का और ट्रेनिंग का रिजल्ट है। ये सिर्फ मतलब कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। मेरे साथ पर्सनली ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, फी हाइक के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। उस पॉइंट पे इससे भी बुरी तरीके से मारा गया था, मैं बेहोश हो गई थी। इसके अलावा एंटी सीए मूवमेंट में हो गया। हमारे जो किसान साथी हैं उनके सपोर्ट में हम लोगों ने जितने प्रोटेस्ट और मार्चेस किए हैं उसमें भी यही चीज़, ब्लेड से मारना, पिन से मारना, कपड़े उतारने की कोशिश करना, हम सभी मेल कॉप्स के सामने। ये इनका टैक्टिक है हमें शेम करने का, ताकि हम फिर से बाहर ना निकले, ताकि हम अपनी वॉइस ना रेज करें। I'm pretty sure you are not well right now. So what is the aim of coming here and what do you see कि आगे क्या होने वाला है? We want action against ACP Pragyanand. We want her to be sacked. We want Ajay Mishra to resign. We want police to stop doing this. This custodial violence, this sexual assault. They can't use this as a tool. We live in a democracy and this is really, really unacceptable and we won't let them keep continuing this. Do you have any hope कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और जब तक नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। तब तक ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेडक्वार्टर से फिर से आएंगे, हम अमित शाह के घर पे जाएंगे। जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आवाज़ उठाने की और लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लड़ेंगे वहाँ पे। हम लड़ने नहीं वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो कमलप्रीत, उस दिन जो भी घटना हुई उसके बारे में बताइए और उस पर आपका क्या टेक है उसको लेकर बताइए, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो उस दिन हुआ, जो वहाँ पर हुआ उस दिन हमारी 2 महिला साथियों के साथ, दैट वाज अ मेथड उनको शेम करने का, उनको ह्यूमिलिएट करने का। और ये पावर का एक पूरा तरीका है कि कैसे अगर कोई महिला स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब अपनी आवाज़ उठा रही है, मतलब अपनी सोच समझ रखती है, सवाल पूछ सकती है, उसको कैसे डराना है, कैसे उसको टेरराइज करना है और उसको चुप करा देना है। तो ये वही मेथड था। किस लिए प्रोटेस्ट हुआ था? एक सिंपल चीज़ के लिए कि आप अमित शाह के गृह मंत्री हैं हमारे, उनके घर के बाहर वो गई, जा ही सकती हैं, आज़ाद देश है, जा सकता है कोई भी प्रोटेस्ट करने। क्यों गए थे? क्योंकि अमित शाह की ही कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ होम
स्टेट में है, उन जो जिनका नाम अजय मिश्रा है, काफ़ी अनपॉपुलर सा नाम है अभी, उनके बेटे ने लखीमपुर खीरी के अंदर 4 किसानों के ऊपर अपना गाड़ी चला दिया। ये मंत्री को आप कैबिनेट में रख के क्या देना चाहते हैं मैसेज देश को, यही पूछने के लिए महिला गई थी हमारी साथी। इनको फिर वहाँ पर क्या हुआ, इनको अलग अलग उठाकर गाड़ियों में रखा, बसेस में लेके जाया गया और उनके कपड़े ऊपर करके उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया। और ये मेथड हमने तब देखा था जब 2020 के अंदर दिल्ली में ही जामिया के जो वुमेन स्टूडेंट्स थी जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, सबसे पहले जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई थी, जिसमें उनकी महिला स्टूडेंट्स शामिल थे। उनको डराने के लिए भी तब दिल्ली पुलिस ने ये मेथड यूज़ किया था। मुस्लिम महिलाओं ने उस समय सबसे ज़्यादा कहा था कि हमारा बुर्का देखकर, हिजाब देखकर हमको टारगेट किया जाता है। और ये आज दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने और ज़्यादा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। हम यही कहने के लिए आज आए हैं कि दिस कैन नॉट बी अ न्यू नॉर्मल इन द प्रोटेस्ट, क्योंकि दिल्ली में हम प्रोटेस्ट करते हैं और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, बट दिस कैन नॉट गो ऑन, दिस हैज़ टू स्टॉप। और हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ इससे हम भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, तो आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रशासन की ओर से इस तरह का रवैया क्या संकेत देता है? देखिए, बात बहुत साफ है। प्रशासन की ओर से ये इसका मतलब है कि एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सेप्टेबिलिटी इस मेथड का भी वो डालना चाहते हैं कि ये ऊपर से आ रहा है, नीचे से तो होगा नहीं कि एक एसीपी चाणक्यपुरी ने तो ये ऑर्डर किया ही, लेकिन उनको भी पता होगा कि मेरे ऊपर एक हाथ है। अगर मैं ये मेथड यूज़ करूँगी कोहर्जन का, तो मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये शायद उन्होंने सोचा होगा। हम उनका रेजिग्नेशन का तो डिमांड कर ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री से जो हमारा इनिशियल डिमांड था कि अजय मिश्रा रिज़ाइन करे और बाकी वो भी इसमें रहे, और साथ में अगर ये प्रशासन कर रहा है तो उसका मतलब साफ है कि इसके ऊपर एक सैंक्शन है, ऊपर से ये आ रहा है कि ना दिल्ली में एक भी प्रोटेस्ट ना हो, इसका आप गारंटी करिए। मतलब एक भी डाइसेंट का आवाज़ अब इनको चुपने लगा। ये बात किसने कही है? ये मैं कह रही हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर एक भी जगह पर कोई प्रोटेस्ट करे, कोई कहीं पे खड़ा भी हो जाए, तो उसको तुरंत उठा लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। नॉट ओनली इन दिल्ली बट इन द इंटायर कंट्री, हम लोग देख ही रहे हैं। और अगर ये एक ही बंदे का प्रोटेस्ट करना किसी को इतना ज़्यादा आंखों में लग रहा है, उसको इतना चुभन हो रहा है उससे, तो फिर आप देश के एक लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री नहीं हो सकते ना। फिर आप या तो अपना देश चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारा देश तो लोकतांत्रिक रहेगा, यही हम कहना चाहते हैं। अभी जैसे डेलीगेट बात करके आए तो उन्होंने कहा कि कमेटी बनेगी इसके ऊपर और इसकी पूरी जांच की जाएगी, तो क्या आप लोग इससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए, हम इट्स अ वेलकम थिंग अगर वो इसको कॉग्निसेंस में ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि वो पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। जिन्होंने ये किया है उनको सस्पेंड किया जाए, एसीपी चाणक्यपुरी को सस्पेंड किया जाए। और जो मंदिर मार्ग के एसएचओ हैं, जिनका इतना बड़ा रोल था कि आपके वहाँ पर महिलाएं रो रही हैं, कह रही हैं कि हमें बहुत पेन हो रहा है, आप उनका एक एमएलसी नहीं करा पाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम इसको फॉलो अप करेंगे।